बेटा अब बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स के यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कौन होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं और ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिन्हें हम मल्टीसेलुलर कहते हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम देखेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन एंड मोर सेल्स। या तो वो एक सेल के बने हुए होते हैं या फिर वो एक से ज्यादा सेल्स के बने हुए होते हैं। क्योंकि हम जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तभी हम बता चुके हैं अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, जो स्लाइडेन, स्वान और वर्च्यू ने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल, ऑल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, सभी के सभी ऑर्गेनिज्म सेल से ही मिलकर बने हुए होते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे सेल्स के नंबर्स के हिसाब से क्या कर रहे हैं, एनिमल्स को क्लासिफाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज्यादा सेल्स के ही बने हुए होते हैं। तो अकॉर्डिंगली दे आर ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज। अब या तो वो एक सेल के हैं या बहुत सारी सेल्स के हैं और इसी बेस्ड पे हम उनको टू कैटेगरी में क्लासिफाइड कर देते हैं। पहली क्लास होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और सेकंड होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं कि दीज आर द ऑर्गेनिजम्स वेयर इन अ सिंगल सेल कॉन्स्टिट्यूट द होल ऑर्गेनिज्म। यानी जिसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म जहां पे सिर्फ एक अकेली सेल है और वो पूरी की पूरी सेल इस तरीके से फंक्शंस को परफॉर्म करती है जैसे कि वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे। देखो जैसे कि अमोइबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्राइपेनोसोमा, क्लेमाइडोनोमोनास। ठीक है, क्लेमाइडोनोमोनास जो प्रोटिस्ट है। ठीक है, बैक्टीरिया आपको दिख जाएगा। बैक्टीरिया भी एग्जांपल है यूनिसेलुलर का, लेकिन यहाँ पे जो बैक्टीरिया है इसकी जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक नहीं होती, प्रोकैरियोटिक सेल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी थी? ऑलरेडी बता दिया था, प्रिमिटिव सेल जिसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही कम होती है या सिंपल होती है। ठीक है, इसके अलावा आपको फंगी का एग्जाम्पल मिलेगा, यीस्ट। तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें सिर्फ जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी वो सिर्फ एक सिंगल सेल तक ही सीमित होती है। ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक ही सेल के बने हुए होते हैं। प्रोटिस्ट के बारे में बताया कि सिर्फ ये यूकैरियोटिक सेल है लेकिन है सिंगल सेल वाले, जैसे कि क्लेमाइडोनोमोनास। ठीक है, अब कह रहे हैं कि these सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लिव इंडिपेंडेंटली इन द नेचर। ये हर एक सेल इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करती है नेचर के अंदर एंड देयर सिंगल सेल्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? यानी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जिन बेसिक एक्टिविटीज को कोई भी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, जैसे कि ऑब्टेनिंग फूड, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म बताया था कि चाहे वो एनाबॉलिक हो या कैटाबॉलिक हो, यानी इनको हम कंबाइनली मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, जिसमें रिएक्शन से या तो कोई ब्रेकडाउन होता है या एडिशन होके कोई बड़ा कंपाउंड बनता है। ठीक है, और एक्सक्रिएशन, वेस्ट का बाहर निकलना, एंड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो ये वो सारे लाइफ प्रोसेस हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बेटा कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सिंगल सेल ही ये सारे बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करती है और इसीलिए हम इन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं क्या? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स।